वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कुछ देर में चीन के 3 रोज़ा दौरे के लिए रवाना होंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चीनी सदर और चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। लाहौर, गुजरावाला, पिंडादन खान समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। इस्लामाबाद, कोयटा, सवाबी, डीआई खान, कोटली, आज़ाद कश्मीर समेत मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। मरी में फिर बर्फबारी। कोरोना से मजीद 42 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान 5830 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 9.75% रिकॉर्ड। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बारी हमारे सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी की, जिसमें हमना खालिद आज मुलाकात करवा रही हैं ज़िले हुमा साहिबा से, जो कि मेंबर नेशनल असेंबली हैं। उनसे कॉफी की टेबल पे उन्होंने क्या बातें की, देखते हैं आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफी। अस्सलाम वालेकुम। ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में मैं हूँ आपकी होस्ट हमना खालिद, और आज मेरे साथ एमएनए है ज़िले हुमा। लेकिन आज मैं भी उनसे डिस्कस करती हूँ बिहाइंड द सीन कि किस तरह से आपने स्ट्रगल की, क्योंकि वो बन्नू से हैं और वहाँ पे वेमेंस की जो है रसाई या जो पहुँच है वो बहुत मुश्किल है। तो एज अ वेमेन उन्होंने कितनी स्ट्रगल देखी, वो मैं आज पहला क्वेश्चन उनसे, पहली मैंने इंट्रोडक्शन भी बता दी, तो पहला मेरा सवाल उनसे यही होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। तो आप सबसे पहला क्वेश्चन इसलिए क्योंकि मैं भी आपसे पूछ रही थी कि किस तरह की स्ट्रगल आपने देखी, जिस इलाके से आपका ताल्लुक है, तो वो आपकी कैसी स्ट्रगल थी? असल में लकीली मैं जो है मेरी जो फैमिली है वो एजुकेटेड फैमिली से मेरा ताल्लुक है, बावजूद इसके कि हम ट्राइबल एरिया से ताल्लुक रखते हैं। और वज़ीर अहमद ज़ई वज़ीर है हूँ मैं बाय कास्ट। लेकिन ये है कि चूँकि दादा भी पढ़े लिखे थे, पुप्पियाँ भी पढ़ी लिखी थी, वालिद इंजीनियर थे मेरे दादा जो है वो ब्रिटिश पुलिस में थे। फिर कायद आज़म जिस वक्त पाकिस्तान बना तो कायद आज़म की प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी उनके पास होती थी। तो मेरी दादी जो है वो फातिमा जिना के जो कॉर्नर मीटिंग्स थी उसमें अपने लोगों को, अपने इलाके के लोगों को लेके जाती थी शटल कॉक में। हालांकि उनको उर्दू समझ नहीं आती थी, मगर उनका एक शौक था, एक जज्बा था। तो फैमिली बैकग्राउंड इस तरह का मेरा है कि मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन एज अ वेमेन मतलब बाकी वहाँ की जितनी खातून जैसा कॉन्सेप्ट और कल्चर हमारा है, तो वो आपने किस तरह से बाकी वेमेंस के लिए एक आपने इंस्पिरेशन? देखिए, अगर पॉलिटिक्स हो या कोई भी खातून जब घर से निकलकर काम करती है, फैमिली से ज़्यादा आसपास के जो आपके लोग होते हैं मिलने वाले, या जो उस प्रोफेशन में आपके कोलीग्स होते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा हर्डल क्रिएट करते हैं। फैमिली के जो नज़दीक लोग होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग से ही आप बाहर निकलते हो। लेकिन जो दूर के आपके होते हैं, थोड़े ज़्यादा क्लोज फैमिली रिलेटिव ना हो, तो लोगों का सवाल ये होता है कि ये तो घर छोड़ के बाहर निकली है और पता नहीं किस मकसद से ये जा रही है। हालांकि काम चाहे मर्द करे या औरत करे, अपने काम और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ दोनों ही बराबरी के तौर पे जो है वो स्ट्रगल होती है उनकी। बिल्कुल। अगर मैं आपसे यही बात इसी को थोड़ा सा और एलेबरेट करूं और पूछूं कि एज अ पॉलिटिशियन जब आपने कहा कि यार यू चूज़ द टफेस्ट फील्ड के जी मैं पॉलिटिशियन बनूंगी, तो जब आपने ये स्ट्रगल स्टार्ट की तो वो कितना टफ था आपके लिए ओवरऑल उस सोसाइटी में अपने आप को मनवाना एज अ वीमेन? मैं 23 साल की थी जब मेरी शादी हो गई,
और मेरा ख्याल है मैं कोई 27 साल की थी जब मैं बिजनेस लाइन में आ गई। जब आप कहीं पे भी होते हैं बीइंग अ वुमेन, आपने एक अपना इमेज बनाना होता है, और जब आपका इमेज उस प्रोफेशन को भी तकवीयत देता है। अगर आपकी अपनी रिस्पेक्ट है तो लोग, बीइंग अ पॉलिटिशियन, तो लोग आपकी पॉलिटिक्स को भी रिस्पेक्ट देंगे, उस प्रोफेशन को भी रिस्पेक्ट देंगे। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा टफ होता है ख़वातीन को अपने आप को मनवाना। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपकी स्ट्रगल में से एक स्टोरी जो आप मुझे बिहाइंड द सीन बता रही थी कि फर्स्ट टाइम, क्योंकि यूजुअली सुना गया है कि अगर आपने पॉलिटिशियन बनना है तो आपके पास रेफरेंस हो या आपका पॉलिटिशियंस का कोई बैकग्राउंड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन आप शायद नेशनल असम्बली येलो टैक्सी में चली गई थी, तो वो आपकी क्या स्टोरी है? असल में मैं सेल्फ मेड खातून हूँ और मैंने सारी उम्र बहुत स्ट्रगल की है, काम के लिहाज से भी, उसके लिहाज से भी। तो मैं फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, और ये कॉन्सेप्ट होता है कि शायद मालदार लोग ही पॉलिटिक्स में आते हैं। लेकिन जैसे ही मेरे लीडर का विजन था कि हम आम लोगों को, ग्रास रूट लेवल को पॉलिटिकली एम्पावर करेंगे, तो हम एग्जाम्पल हैं उसका। और मैं टैक्सी में इसलिए आई थी कि मेरे पास गाड़ी नहीं थी उस वक़्त, और दूसरा ये कि शदीद बारिश थी, तो करीम में और ऊबर में मैं आती रही हूँ, किसी ने नोटिस नहीं किया। लेकिन चूंकि उस दिन मैं येलो कैब में आ गई थी तो बड़ा मुझे इतनी पूरा दिन मैंने, एक तो शदीद बारिश थी, फिर मैं पूरा दिन रोटेट होती रही, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह। हर पुलिस नाके ने में मुझे खड़ा कर दिया कि जी आप रेड जोन में येलो कैब में क्यों थी। तो मेरी एक जिद सी थी कि टैक्सी जो होती है, मतलब गाड़ी जो भी कैब है आपके पास, वो कैब तो किसी भी रंग की हो, कैब होती है, तो आपने क्यों येलो कलर को जो है आप इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और दूसरा ये कि जब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हर आम लोग पॉलिटिक्स में आए, मुतवस्सित तबके के लोग पॉलिटिक्स में आए, तो फिर आपको हैरान नहीं होना चाहिए। ये कैब की सवारी तो हर एक आम आदमी की सवारी है, इसमें ऐसी क्या हैरान कुन बात थी। तो मैं चाह रही थी कि लोग इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को मैं बदलना चाह रही थी पहले ही दिन। लेकिन पहले दिन ही आप इतनी हाईलाइट हो गई इस बात को लेकर। हाँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। बिल्कुल ऐसे ही। आपने कहा कि आपका एक आर्ट एंड डिज़ाइन फर्स्ट स्कूल पेशावर में, तो आप एज एन एंटरप्रेन्योर आपने किस तरह से वो स्ट्रगल देखी, किस तरह से आप उसमें एंटर हुई, और आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या ऐसा मैसेज देंगे? मैं डिज़ाइन में, चूँकि मेरा पैशन है, क्रिएटिव डिज़ाइनिंग मेरा शौक़ था, और बहुत सारी टेक्सटाइल में, फैशन में, इंटीरियर में मैंने बहुत मुख्तलिफ कोर्सेज़ किए भी हैं और टीच भी किए हैं, ट्रेनिंग्स भी दी हैं। तो जो भी लोग आते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स में आते हैं या वो जो ख़वातीन हैं, जो बच्चियां हैं, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, अगर वो पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना चाहती हैं तो भी अपने प्रोफेशन को रिस्पेक्ट देने के लिए उनको ज़रूरी है कि उसके साथ पूरा इंसाफ करें। अच्छा, आप कॉमनवेल्थ की रीजनल हेड हैं डिसेबिलिटीज़ की, तो उसके बारे में आप अभी क्या एफर्ट कर रही हैं और वो आपकी किस तरह से जा रही है? कॉमनवेल्थ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियन विद डिसेबिलिटीज़, ये पहली बार इस जॉब को या इस सीट को क्रिएट किया गया है, और 3 साल का ये टेन्योर होता है कि जो भी कॉमनवेल्थ की मेंबर कंट्रीज़ हैं उसमें साउथ एशिया रीजन की मैं हेड हूँ, और हम काम करते हैं डिसेबिलिटीज़ के लिए। और कोशिश हमारी ये होती है कि डिसेबल्स को, चूँकि मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ तो हमारा काम है कि हम उनको पॉलिटिकली एम्पावर करें। मुख्तलिफ लॉज इम्प्लीमेंट मुतारफ़ करवाए गए असम्बली में, और इसी तरह जो है हमने असम्बली में बहुत सारी ऐसे